अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जाहिद इकबाल राना। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरांवाला भर में जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो इस हवाले से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर गुजरांवाला पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो है वो नाके लगाए जा रहे हैं और वहां पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो भरपूर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो गुजरांवाला की तारीख में पहली बार जो है रोड पर होने वाली वायलेशन की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रोडों की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है कि रोडों पर कहां पर जो है वो ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन की जा रही है। तो उन ड्रोन कैमरों के जरिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानब से भरपूर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो इस वक्त हम मेन शालको रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सीटीओ गुजरांवाला है वो यहाँ पर खुद मौजूद है और यहाँ पर गुजरांवाला पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन के हवाले से जो है भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सीटीओ गुजरांवाला मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस तमाम तर अमल में अभी तक कितने चलान किए जा चुके हैं, कितने FIR दी हैं, कितने लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, क्या कहेंगे? जी अभी तक हंड्रेड्स में चालान ये FIR हो चुकी हैं और थाउजेंड्स में मोर देन 15,000 हमने 4 दिन के अंदर ये क्रैकडाउन में हमने कार्रवाइयाँ की हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारे कुछ वकला है, हमारे यंग वकला है, उनको हम कोशिश करें ये बताने की कि आपने क्या वायलेशन की है और उनका चालान वहाँ पर हो रहा है। इन्होंने हेलमेट नहीं पहनी, वो आपके सामने है। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। अब उनकी नंबर प्लेट भी मुझे नजर आ रही है कि नंबर प्लेट भी उन्होंने नहीं लगाई और उसके ऊपर एडवोकेट लिखा हुआ है। तो ये अब उनका चालान हो रहा है हेलमेट में भी और उनका साथ में नंबर प्लेट में भी। तो ये कार्रवाइयाँ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सड़कों को महफूज बनाएं। ये कार्रवाइयाँ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों की जानों को महफूज बनाएं। ये कार्रवाइयाँ इसलिए कर रहे हैं कि जब यहाँ कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई खातून घर से जब बाहर निकलती है तो वो ये ना हो कि किसी हादसे का शिकार हो के अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो ये ना हो कि किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए। हम इन सारी चीजों से बचने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारे ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं जो जगह जगह से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर वायलेशन हो रही है। हमारी क्विक रिस्पांस यूनिट्स वहाँ पर जा रही है। और अच्छी बात यह है कि तमाम सिविल सोसाइटी हमारे साथ खड़ी है, सारा मीडिया हमारे साथ खड़ा है जो हमें प्रमोट कर रहा है। आज से वकला ने भी हमारे साथ जो है ना वो कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है कि हम आपके साथ खड़े होके हम खुद रोकेंगे। प्रेसिडेंट बात का ये कहना है कि हम खुद वायलेशन को रोकेंगे, हम अपनी गाड़ियों से ब्लैक शीशे भी उतारेंगे, हम हेलमेट भी पहनेंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हमने जब इतना क्रैकडाउन किया है तो अब लोगों को खुद समझ आ रही है, लोगों को समझ आ रही है कि ये क्या क्या वायलेशन थी और किस तरह से वो उनकी जान को खतरा में डाल रहे थे और अपनी ही वजह से खतरे में डाल रहे थे। अच्छा, वो कौन कौन सी वायलेशन है जो कि शहरियों की जानब से की जा रही है जिसके बाद ये भरपूर जो क्रैकडाउन है वो किया जा रहा है? हमारे नाज़रीन को बताइए कि लोग किस तरह की वायलेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी तादाद में आते हैं बाइकर्स जो कि बगैर नंबर प्लेट के आते हैं और हेलमेट नहीं पहन रहे होते। हेलमेट की एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसे ये वाले बुजुर्ग आपके सामने जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, आप आगे इनको हमारा जो अगला पॉइंट पे खड़े हैं वो उनको रोकेंगे। इस किस्म की वायलेशंस आती हैं। अब 4 दिन से शहर में क्रैकडाउन चल रहा है। एक बच्चे को पता चल चुका है कि ये वायलेशंस होती है। उसके बावजूद कुछ लोग जिद्दी होते हैं या कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती, फिर हमें रोक के बताना पड़ता है। जब उनको टिकट मिलता है, जब उनको चालान होता है, जो कि कल से हमारा सिस्टम भी अपडेट हो जाएगा तो वो चालान की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, तो फिर उनको समझ आती है कि उन्होंने क्या किया है। उसके अलावा हमारी बहुत सी ऐसी गाड़ियां आती हैं, बहुत सी ऐसी बाइक्स आती हैं जो यूटर्न पे जाने की बजाय, यूटर्न से आगे आने की बजाय अपने फ्यूल को 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए का फ्यूल बचाते हुए तो वो यूटर्न को वहां से नहीं पहले से ही वायलेट करके तो 1 वे की वायलेशन में आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा साबित होता है दूसरी गाड़ियों के लिए जो सही डायरेक्शन में आ रही होती हैं। इस किस्म की वायलेशन हमारे पास आती हैं। मोटरसाइकिल चला रही है, हेलमेट नहीं पहना, नंबर प्लेट नहीं पहनी और साथ में मोबाइल पे बात कर रहे हैं। इस किस्म की वायलेशन बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। या ऐसे चिंची जिन्होंने उसको जो है ना अलग से रॉड लगा के तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर 6 की जगह है या 4 की जगह है तो वो 8 या 10 लोगों की जगह बना के तो कुछ एक पैसे कमा ले, लेकिन उसके साथ साथ उन पैसेंजर्स की, उन बच्चों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं जो उन जगहों पर सफर कर रहे हैं। और वो वालिदैन भी ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को, अपने प्यारे बच्चों को ऐसी गाड़ियों के ऊपर बिठा के तो स्कूल भेज देते हैं और अपने बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठाते। कम उम्र बच्चों के हवाले से बड़ा शोर शराबा उठाया जा रहा है
कि उन पे FIR दी जा रही हैं, उन पे FIR नहीं होनी चाहिए, उनकी सलाह होनी चाहिए, तो भरपूर 3 माह कैंपेन चलाई गई है। पहले सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करें। जब अमल दरामद नहीं हुआ, पहले ई चलान का स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये क्रैकडाउन, क्या समझते हैं वालिदैन कितने जिम्मेदार हैं? वालिदैन 100% जिम्मेदार है। अगर आपके घर में गाड़ी खड़ी है, आपके घर में बाइक खड़ी है, तो कैसे मुमकिन है कि आपके 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा चाबी उठाए और घर से निकल जाए? क्या वालिदैन इतने केयरलेस हैं? क्या वालिदैन की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि बच्चे को दुनिया में ले आए? जब तक वो बच्चा बालिग नहीं हो रहा, जब तक वो बच्चा 18 ईयर्स पे नहीं पहुंच रहा, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के वो काबिल नहीं हुआ है, तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की उसको स्कूल लेके जाए, उनको ट्यूशन लेके जाए, उनके जो भी काम है उनकी जिम्मेदारी उठाए। हमारे यहाँ के लोग करते क्या है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाते, डिफरेंट बहाने होते हैं, एक्सक्यूजेज होते हैं, ये काम था या ये काम था। बच्चे की जिम्मेदारी से बढ़ के और कोई काम नहीं होता है। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। हम किसी बच्चे के ऊपर FIR नहीं दे रहे, हम उन लोगों पर FIR दे रहे हैं जो बच्चों को मजबूर कर रहे हैं या बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अंडर एज होने के बावजूद वो गाड़ियां चलाएं, वो बाइक चलाएं, रोड पर आए और बाकी अपने साथ साथ बाकी लोगों की जान को भी खतरे में डालें। अच्छा, क्रैकडाउन है, भारी जुर्माने या मुकदमात हैं, उसके बाद अब शहरियों ने जो है वो आपके खिदमत मराकज का रुख कर लिया, बड़ी तादाद में वहां पर रश देखने में आ रहा है, तो अमला पूरा है क्या बर वक्त अब भी लाइसेंस बन रहे हैं? जी बिल्कुल, बल्कि मेरे DSP हेडक्वार्टर मुझसे एक्स्ट्रा नफरी लेके गए हैं कि जी मेरे पास लाइसेंसिंग सेंटर में इतना ज्यादा रश हो गया है कि जो एग्जिस्टिंग अमला है वो पूरा नहीं आ पा रहा, तो हमने उनको और ऑपरेटर्स दिए हैं, वहां पर और नफरी लगाई है। हमारे हिदमत मराकिज में भी इसी तरह से रश है, हमारे रहबर सेंटर से भी इसी तरह से रश है। लोगों की बड़ी तादाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आ रही है और हमें खुशी हो रही है कि लोगों को फाइनली ये रियलाइज हुआ है कि ये उनकी मॉरल ड्यूटी है, वो लीगली बाउंड है कि उन्होंने लॉ को फॉलो करना है और ड्राइविंग लाइसेंस लेना है और हेलमेट पहनना है। अच्छा, शहरियों को आखिर में क्या पैगाम देंगी कि किस तरह वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें? जिम्मेदार शहरी होने का सबूत ऐसे ही वो दे सकते हैं कि लॉ को फॉलो करें। कानून जो बनाया गया है वो इन्हीं की भलाई के लिए बनाया गया है। अगर ये हेलमेट पहनेंगे इससे इनकी जान बचेगी, अगर ये वन वे की वायलेशन नहीं करेंगे, रॉन्ग वे नहीं आएंगे, इन्हीं की जान बचेगी। किसी ख्वारी से बचना है, किसी परेशानी से बचना है तो काइंडली लॉ को फॉलो करें। अच्छा, ये तो सिर्फ अभी एक पॉइंट है जहां पर गुजरांवाला पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है। शहर भर में कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर ये क्रैकडाउन किया जा रहा है? शहर का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहां पर लोगों को वायलेशन पे छोड़ा जा रहा है। पूरे शहर में हमारी सर्विलेंस टीम्स मौजूद हैं, कैमरास के थ्रू हो रहा है, हमारे नाके लग रहे हैं। अगर एग्जैक्ट पॉइंट बताऊं जहां पर लोग फिजिकली मौजूद हैं तो 25 पॉइंट्स है, जिसमें हमारा नौशहरा शामिल है, हमारा वांडो शामिल है, कोट लद्दा, लद्देवाला, वड़ाइच, वजीराबाद, सोतरा, अलीपुर, कामो की तमाम इलाके, मेन सिटी से हट कर ये बात कर रही हूँ, ख्याली बाईपास। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट देहात में भी हो रहा है? जी बिल्कुल, देहात के लोगों के ऊपर भी लॉ उतना ही लगता है जितना शहर के लोगों के ऊपर है, तो लिहाजा जो देहात में रह रहा है, जो रूरल एरियाज में रह रहा है, वहां पर बाइक चला रहा है तो वो भी हेलमेट पहनेगा। अगर वो वहां पर मसला चला रहा है, ट्रॉली चला रहा है तो वो ओवरलोडिंग नहीं करेगा। और वो वहां पर भी चिमची चला रहा है तो वो उसको भी एक्स्ट्रा रॉड लगा के, एक्स्ट्रा सीटें लगा के तो खराब नहीं करेगा। ये वहां पर भी उतना ही लॉ इम्प्लीमेंट होगा जितना हमारा अर्बन एरियाज में हो रहा है। अच्छा, इस क्रैकडाउन के दौरान वो सिफारशी जो लोग हैं वो कॉल करते हैं छुड़वाने के लिए, तो फिर क्या स्टेप उठाया जाता है? बहुत से लोगों ने कॉल करना छोड़ दी है, हमें कोई कॉल नहीं आ रही होती है, किसी भी तरह से हमें नहीं पूछा जा रहा कि जी आपने ये हमारी गाड़ी पे चालान कर दिया या किस तरह से हुआ है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे तमाम लोग जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी ख्वाहिश ये है कि हम अपनी रोड्स को महफूज बनाएं। तो लोगों, चूंकि उनको पता है अगर किसी के की गाड़ी रुकी है ना तो इसका मतलब है वायलेशन हुई है, तो लोगों को पता होता है। फिर वायलेशन की सूरत में किसी को कहते हुए एक बंदा खुद ही शर्मसार हो जाता है कि मैं किसी ऐसे शख्स के लिए सिफारिश कर रहा हूं जो वाकई में गिल्टी है, तो सिफारिशें नहीं आ रही हैं। गुजरांवाला एक सनती शहर, आबादी के लिहाज से भी बड़े शहरों में इसका शुमार किया जाता है। अरसा दराज से जो बेसिक है, जो सिग्नल्स हैं, वो शहर भर में नहीं है। शहरियों को अगर वो दस्तयाब ही नहीं, मुहैया नहीं सहूलत है, वो दूसरे शहरों में जाके किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कर सकते हैं। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से कौन से इकदाम हैं जो उठाए जा रहे हैं उन सिग्नल्स को दोबारा से बहाल करने के बारे में? जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है बल्कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम जो यू टर्न्स है वो बंद करवाने के लिए हमने बात की है। जो हमारी डिवाइडर्स है वहाँ पर जो लोगों ने उससे तोड़ के तो रस्ते बनाए हुए हैं उनको फिल करके और डिवाइडर्स की हाइट को थोड़ा बढ़ाने की हमने डीसी साहब से, कंसर्न डिपार्टमेंट से बात हमने कर ली है।
ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से हमने पॉइंट आउट करके कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल हमें चाहिए, हमें इंस्टॉल करा के दे। उसके लिए हमने कमिश्नर साहब है जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कि कंसर्न ऑफिस है, ट्रैफिक सिग्नल को इंस्टॉल करवाने के लिए कॉर्पोरेशन, क्योंकि लाइसेंस के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का जो टेस्ट है वो लाजमी है। जी बिल्कुल, इसी वजह से हमने कमिश्नर ऑफिस से जो हमारी यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके साथ हमने मीटिंग कर ली है। हमने उनसे सर्वे भी करवाया क्योंकि ये उनकी डोमेन में आ जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल को उन्होंने इंस्टॉल करवाना, उनकी मेंटेनेंस, उनकी तमाम चीजें उनके पास आती हैं। तो हमने उनसे मीटिंग कर ली है। होपफुली वो जल्द ही शहर में तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स को लगवाएंगे। वैसे भी आपने देखा कि यहाँ पर सिग्नल फ्री रोड भी बनने जा रहा है, हमारे फ्लाई ओवर पर भी हमारा डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ चल रहा है। तो होपफुली के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इस चीज को टेकअप करते हुए फौरन इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि ये सीडीओ गुजरांवाला थी जिनका ये कहना था कि सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की अमल दरामद करवाने के हवाले से जो है वो भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। 4 रोज के दौरान जो है वो 50,000 से ज्यादा जो चलान है वो ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किए गए हैं, मुकदमात दर्ज किए गए हैं और शहरियों को हवालात में बंद भी किया गया है। शहर भर के तमाम सड़कों, चौकों, चौराहों में जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस और गुजरांवाला पुलिस की जनब से नाके लगाए जा रहे हैं और वहां पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ जो है भरपूर जो क्रैकडाउन है वो किया जा रहा है। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जनब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो घरों से निकले और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करते हुए अपनी और दूसरों की कीमती जानों को महफूज बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जी।